हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, 5वां महीना, 6ठा महीना और आपका पेट बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। अब पेट के शेप को देखकर घर में दादी, सास, बुआ, आस पड़ोस के लोग आइडिया लगा के कुछ ना कुछ आपको कमेंट करते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। कहते हैं कि जिसकी नाभि बाहर होती है उसने बेबी गर्ल को कंसीव किया है, जिसकी नाभि अंदर की ओर होती है उसको बेबी बॉय होता है। कितनी हद तक ये बातें सच है आपको सारा मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूँगी। तो चैनल पे अगर नए हैं ना, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत सारी मोटिवेशन देता है। देखिए, जब गर्भ अवस्था कंसीव होती है ना तो वेट गेन सभी को होता है, चाहे कोई पतला हो इंसान या मोटा हो। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, शरीर भी उनका मोटा हो जाता है, फूल जाता है और पेट में तो ऑब्वियस सी बात है बाहर पेट आएगा, वेट गेन होगा क्योंकि बच्चा पेट में पल रहा होता है। अब पेट को देखकर आइडिया लगा लेते हैं घर के बुजुर्ग, नाभि को देखकर। अगर नाभि आपकी इस तरीके से बाहर की ओर है और आप बोलते हो कि मेरी नाभि बाहर की ओर है, पेट भी आपका बाहर है, यानी कि 7वां 8वां महीना शुरू है, तो कहा जाता है जिनकी नाभि बाहर की ओर होती है उनको बेबी गर्ल होती है। तो ये कितनी हद तक बात सच है। देखिए, आप जब प्रेग्नेंट नहीं भी होते हो ना तो जो आपकी नाभि की शेप है वो वैसी ही रहेगी। अगर पेट में नाभि आपकी अंदर की ओर है तो जब आपका पेट बाहर निकलेगा तो वो अंदर की ओर ही नाभि रहेगी। अगर प्रेगनेंसी से पहले भी नाभि आपकी बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई है, क्योंकि सबकी नाभियों की शेप अलग होती है, किसी की अंदर होती है, किसी की बाहर होती है। ठीक है, पहले से ही बाहर है तो गर्भ अवस्था में तो बाहर ही रहेगी ना, वो कैसे अंदर होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा, देखिए, लेफ्ट रहता है या राइट, और कई बार बीच में रहता है। ठीक है, तो बच्चे का जो वेट होता है वो सीधा हमारे पेट पे पड़ता है, तो उससे भी होता है कई बार जो नाभि टिल होती है हमारी वो बाहर की ओर दिखना शुरू हो जाती है। मगर कई हद तक देखा गया है जिसकी नाभि पहले से ही बाहर की ओर है तो गर्भ अवस्था में भी बाहर की ओर ही होगी, वो बदलने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले ही अंदर है तो गर्भ अवस्था में कैसे बाहर हो जाएगी, उसकी जो शेप है वो तो वही रहेगी। ये सिर्फ एक बनाया हुआ ना मिथ है, इससे हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि आपने गर्ल कंसीव की है या बेबी बॉय। जो होगा वो तो आपको आफ्टर 9 मंथ्स पता लग ही जाना है, डिपेंड करता है ये आपके हार्मोन्स के ऊपर। अब बहुत सारी ऐसी बातों में ये बात भी आती है कि जब गर्भ अवस्था आपका शुरू हो जाता है, 7वां 8वां तिमाही लग जाता है आपको, तो नाभि पर एक रेखा बनती है डार्क ब्राउन कलर की। आपने देखा होगा, आपकी भी बनी होगी अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी है। खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी नाभि लाइन बनी नहीं, क्या होगा, क्यों नहीं बनी। तो मैं क्लियरफाई कर दूं, कई महिलाओं को नाभि लाइन बिल्कुल बनती ही नहीं है और कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा डार्क बनती है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं बनती? अगर नहीं बनती तो बच्चा पेट में सेफ है। बहुत सारी टेंशन हो जाती है, महिलाएं यही सोचती हमारी नाभि लाइन नहीं बनी तो बच्चा ठीक है कि नहीं। तो गर्भ अवस्था से पहले भी ना अपना आप पेट देखिएगा, हल्की सी एक, बिल्कुल हल्की सी एक लाइन होती ही है। बहुत ज़्यादा वो लाइट होती है, एकदम डार्क नहीं होती, हल्की सी होती ही है, बिल्कुल हल्की सी होगी। आप एक बार चेक करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बात मैं सच कह रही हूँ या नहीं। हल्की सी लाइन होगी। अब गर्भ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है ना, इसमें बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजिंग आते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं हार्मोन्स में, और उसमें से ही एक हार्मोन ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं मेलियन। वो नाम का अगर हार्मोन आपका बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका ना, देखिए, एल्बो जिसे बोलते हैं कोनी, वो भी ब्लैक होती है, आपकी नेक भी ब्लैक होती है। ऑब्वियसली बात है, आपके जो घुटने होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं। तो वो जो एक नाभि लाइन है ना, वो भी हमारी एक लाइट सी होती है ब्राउन कलर की, और मेलियन नाम का आपका हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है, आपके निप्पल्स डार्क हो जाते हैं। क्योंकि स्तनों में देखिए पहले भी हल्का सा ब्राउन कलर होता ही है, बट मेलियन नाम का आपका हार्मोन बढ़ जाता है ना तो स्तन भी डार्क हो जाते हैं, नाभि लाइन भी आपको डार्क कलर की शो होती है, आपके जो एल्बो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? मेलियन नाम का हार्मोन की मात्रा बढ़ जाना। कई महिलाओं में इसकी मात्रा कम रहती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ज़्यादा डार्क नहीं होती है, लाइट ही रहता है। जिन महिलाओं में ये इसकी मात्रा बड़ी होती है उनमें वो डार्क शो होती है।
समझ गए क्यों होती है। हम जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं उनका कलर डार्क होता है ना, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, सांवला कलर जिसे बोला जाता है, वो क्यों होता है? एक तो वहाँ गर्मी होती है, सेकंड इज़ उनके अंदर मेलानिन नाम का हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उनके बाल एकदम काले होते हैं। साथ ही साथ उनकी जो मांस की स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है कलर, इसीलिए क्योंकि उनके अंदर ये मेलानिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप समझ गए कि ये क्यों होता है, नाभि लाइन डार्क क्यों दिखती है। वो इसीलिए सिर्फ हमारे मेलानिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है उसकी मात्रा, और उससे ब्राउन कलर शो होता है। अब जिन महिलाओं की सोच ये है कि हमारे बिल्कुल लाइन बनी नहीं तो बच्चा सेफ है कि नहीं, तो बच्चा तो आपका बिल्कुल ठीक है, लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बोला जाता है जिन महिलाओं की जो ये रेखा होती है ना नाभि लाइन से ऊपर और नीचे बिल्कुल सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती ऊपर से नीचे तक, तो बोला जाता है उनको बेबी गर्ल होती है। और वहीं जिनकी थोड़ी बहुत भी नहीं, जिनकी सीधी होती है ना उनको बेबी बॉय होता है, जिनकी टेढ़ी होती है उनको बेबी गर्ल होती है। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि पेट में हल्की सी एक लाइन पहले से ही होती है, अगर वो पहले से ही टेढ़ी है तो पेट आपका बाहर होगा तो ऑब्वियसली वो टेढ़ी होगी, अगर पहले से ही स्ट्रेट है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो स्ट्रेट ही रहेगी। इसमें लड़का या लड़की होने से, टेढ़ा सीधा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक नेचुरल है। अगर आपकी पहले ही टेढ़ी है तो चाहे आपके पेट में लड़का ही पल रहा होगा वो बिल्कुल टेढ़ी ही रहेगी। बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि उनकी नाभि लाइन बनी ही नहीं लेकिन उनको बेटा हुआ। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी देखा गया है जिनकी नाभि लाइन टेढ़ी थी, उनको फिर भी बेटा हुआ है। तो इस चीज़ से हम आइडिया नहीं लगा सकते, इसीलिए मैं आपको बारीकी से एक एक बात समझा रही हूँ कि ये बनाई हुई ओल्ड फाइव्स हैं। जिनके केस में सटीक हो जाता है उनको उसी चीज़ पे ट्रस्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके केस में कोई चीज़ सटीक हो जाती है, आप उसी चीज़ पे भरोसा करोगे, वही आप दूसरों को बात बताओगे, वो आगे बात कन्वर्ट करेगा, तो ऐसे क्या होता है ये बातें फैल जाती हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई भी मनगढ़ंत बातें मत फैलाओ, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए, हैप्पी रहो, कोई भी मन में सोचिए मत कोई भी भावना कि मेरे लड़का होगा लड़की, जो होगा परमात्मा ने जो दिया है उसको थैंक यू कहो। बच्चों की परवरिश में इतना सारा संस्कार भरो कि आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा संस्कारी बने, बच्चा आपका हेल्दी हो, गॉड से यही आप प्रे करो। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से सभी बातें बारीकी से समझाई कि हम बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते, ना ही नाभि को देख के, ना ही लाइन को देख के, ना ही हम पेट की शेप को देख के आइडिया लगा सकते हैं। बोला जाता है जिनका पेट बहुत ऊपर की ओर होता है उनको बेबी गर्ल होती है, और जिनका थोड़ा सा नीचे की ओर झुका होता है उनको बेबी बॉय होता है। तो एक ना एक दिन सबका पेट नीचे झुक ही जाता है, जैसे जैसे 8वां महीना आता है ना, पास में 9वां महीना आता है, पेट अपने आप झुक जाता है क्योंकि बच्चा हेड डाउन करता है। तो क्या सबको बेबी बॉय ही होते हैं? तो ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं गाइस। इंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी और कोई भी टेंशन ना लो। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।